हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी ये चल रहा था और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ सोलेनॉइड या कॉइल उसके सेल्फ इंडक्टेंस की। हमारे पास अगर एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, लॉन्ग का मतलब कि जिसका जो रेडियस है वो इसके लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो अगर हमारे पास कोई लॉन्ग सोलेनॉइड है तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे और किन किन फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। या अगर हमारे पास कोई कॉइल है, प्लेन कॉइल है, तो प्लेन कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये हम निकालने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। यह लॉन्ग सोलेनॉइड, ये मान लीजिए जो इसकी लेंथ है, ये लेंथ है L, ये इसकी लेंथ है। जो इसका एरिया है, ये एरिया है A। अब ये इसका एरिया है, ठीक है भाई, ये हो गया। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं यह है कैपिटल N। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यह है कैपिटल N। लेंथ यह है L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यह है A, इस लॉन्ग सोलेनॉइड का। तो आप देखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने होंगे। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यानी कैपिटल N अपॉन टोटल लेंथ। इससे हम लोग जो यूनिट लेंथ में जितने भी टर्न्स हैं उसको निकाल सकते हैं। अब आप देखिए कि आप कैसे निकालेंगे इसका सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको हम लोग कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जो सिंपल फॉर्मूला आपके पास है जिससे आप निकाल सकते हो L की वैल्यू, वो है L = N × 5B अपॉन I। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसमें स्टेडी करंट फ्लो कराऊँ I, ये स्टेडी करंट फ्लो कराई मैंने इसके अंदर I, तो जब मैं इसके अंदर करंट फ्लो कराऊंगा ना I, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो है यहाँ से पास होंगी, ये इस तरीके से, और इससे इसके एक टर्न से जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, B.A, यानी B × A इस केस में। और अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N, तो N × 5 आप निकाल लोगे और उसको जब I से डिवाइड कर दोगे तो आप देखेंगे कि इस लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस आप लोगों को मिल जाएगा। आप लिखेंगे कि इफ steady current I is flowing in the long solenoid, then at its axis मैग्नेटिक फील्ड, जो लॉन्ग सोलेनॉइड होती है ना आपके पास, जब ये जो एरिया होता है तो बहुत ही कम होता है और लेंथ ज़्यादा होती है, जैसे कि ये, तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म फील्ड रहती है इसकी एक्सिस पर और उसकी वैल्यू होती है
बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये होती है एयर कोड के लिए, अगर यहाँ पर एयर है तब, फॉर एयर कोड, ओके, ये होती है। तो अगर आप लोग एक टर्न से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स linked with one turn of the solenoid, कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 5b इज इक्वल टू बी डॉट ए, और आप देख रहे हैं b और a ये एक ही डायरेक्शन में है, b और a एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए बी ए cos 0, इसका मतलब बी ए, बी के लिए पुट कर दीजिए यहाँ से, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम 1 तो हो जाएगा 5 सफिक्स बी इज इक्वल टू बी है म्यू नॉट एन आई इंटू ए, ये हो जाएगा। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल की वैल्यू आप निकालते हो, आप लिखेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू एन इंटू 5b अपॉन आई, ये डेफिनेशन होती है। वी गेट, ये वैल्यू पुट कर दीजिए 5b की, ये वैल्यू यहाँ पर, वी गेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, कितना हो जाएगा? देखिए L इज इक्वल टू हो जाएगा N अपॉन I और इंटू 5 विल पुट कर दीजिए यहाँ से, ये म्यू नॉट एन आई ए, तो म्यू नॉट स्मॉल एन आई इंटू ए, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन इंटू ए, और पुटिंग स्मॉल एन इज इक्वल टू कितना है? एन अपॉन एल, तो पुटिंग स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L, वी गेट, तो यहाँ से L इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट N अपॉन L इंटू N इंटू A, या L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर अपॉन L इंटू A, ये आता है। ये किसके लिए आता है? फॉर एयर कोड। अगर आप लोग कोई फेरोमेटिक सब्सटेंस रख दें उसकी एक्सिस पर, आप लिखेंगे कि इफ वी प्लेस ए फेरोमैग्नेटिक substance core at its axis, for example iron core, तो जो L होगा ये हो जाएगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट, म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इंटू म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए, इसका अंदर म्यू आर टाइम्स हो जाएगा, ये आप कह सकते हैं, या एल इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट जो होता है म्यू होता है, ये निकल के आता है। अब बात यह आती है कि किन किन फैक्टर्स पर जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो डिपेंड करता है।
तो आप देखिए कि जो सेल्फ इंडक्टेंस कौन कौन से फैक्टर से डिपेंड करता है। सेल्फ इंडक्टेंस L ये किन में डिपेंड करता है? देखिए 3 फैक्टर्स डिपेंड करता है। आप देखिए पहली बात ये कि नंबर ऑफ टर्न्स L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर देंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। फिर देखिए एरिया पर डिपेंड करता है। L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस होंगे, यानी N/φ भी होगा। और अगर हम लोग कोई सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हैं उसकी एक्सिस पर, तो उसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, μr टाइम्स हो जाया करता है। तो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है किसी भी लॉन्ग सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास लॉन्ग सोलेनोइड नहीं है, कोई अगर प्लेन कॉइल है, तो क्या होगा उसका सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए प्लेन कॉइल। आप ये मानिए कि आपके पास एक प्लेन कॉइल है, यह है प्लेन कॉइल। इसकी जो रेडियस है यह आप मानिए स्मॉल r है। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये है कैपिटल N, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं। आप जानते हैं कि अगर इसमें आप करंट फ्लो कराएंगे I, इस तरह से करंट फ्लो ये, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर इससे जो लिंक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं उसकी वजह से इससे जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा। करंट आप बढ़ाते जाएंगे, फ्लक्स बढ़ता जाएगा। तो अगर आपने इसमें किसी भी इंस्टेंट पर करंट फ्लो कराई है I, तो जो तरीका है इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का, उसके लिए आप फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला है L = N∅B/I। तो आपको पता है करंट फ्लो करा रहे हैं आप I, आपको पता है नंबर ऑफ टर्न्स कितने, कैपिटल N। तो आप फाई भी निकालिए कि इसके एक टर्न से लिंक कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ये आप निकाल लीजिए, पुट कर दीजिए यहाँ पर, आपका आंसर आ जाएगा। तो फाई भी निकालने के लिए, फाई भी होता है B.A, तो आपको निकालना पड़ेगा कि इसकी जो एक्सिस है यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अगर हम करंट I फ्लो कराते हैं। तो आप लिखेंगे कि फॉर करंट I मैग्नेटिक फील्ड at the center of plane coil, तो हो जाएगा B = μ0Ni/2R। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हो, ये होगा। अगर ये होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद 1 टर्न, ये आप निकाल सकते हो। मैग्नेटिक फ्लक्स linked with 1 turn, ये हो जाएगा φB = B.A, या B, देखिए B और A की डायरेक्शन में, तो BA cos 0 या BA, B की वैल्यू पुट करेंगे μ0Ni/2R × A। अब ये पुट कर दीजिए फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस।
L इज इक्वल टू होता है N इंटू 5B अपॉन I, ये फॉर्मूला होता है। तो वी हैव सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्लेन कॉइल, तो L इज इक्वल टू N अपॉन I और 5 रिपीट कर दीजिए, तो है म्यू नॉट NI अपॉन 2R इंटू A, ये हो जाएगा। I से I कैंसिल, एरिया जो होगा इसका पाई आर स्क्वायर होगा, सर्कुलर है अगर ये, तो L इज इक्वल टू N म्यू नॉट इंटू N अपॉन 2R इंटू A, या तो आप ये कहेंगे या फिर A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर फॉर सर्कुलर कॉइल, तो L इज इक्वल टू N इंटू म्यू नॉट इंटू N अपॉन 2R मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू N स्क्वायर इंटू पाई, या म्यू नॉट पाई इंटू N स्क्वायर, म्यू नॉट पाई इंटू N स्क्वायर इंटू R अपॉन 2, ये निकल के आता है। ये आता है फॉर एयर कोड। अगर हम लोग, ये आता है एयर कोड के लिए, अगर हम लोग कोई सॉफ्ट आयरन कोर रख दें इसके यहाँ पर, इसके अंदर, तो आप देखेंगे जो B की वैल्यू होगी वो म्यू आर टाइम्स हो जाएगी। जब B म्यू आर टाइम्स हो जाएगा तो B यानी 5B वही म्यू आर टाइम्स हो जाएगा, इसलिए जो L है वो म्यू आर टाइम्स हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि एंड फॉर आयरन को, एंड फॉर सॉफ्ट आयरन कोर, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट N स्क्वायर इंटू R अपॉन 2, या तो आप ये कह देंगे, या म्यू आर इंटू म्यू नॉट म्यू होता है, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू N स्क्वायर इंटू R अपॉन 2। तो आप देखिए वही सब फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर भी अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो भी आप देख रहे हैं कि जो L है वो म्यू पर या म्यू आर पर डिपेंड कर रहा है, N स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कितनी इसका साइज़ है, रेडियस कितनी है, इन पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी, चाहे वो सोलेनॉइड हो चाहे वो कॉइल हो, उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो उसके शेप पर डिपेंड करता है, माने उसके शेप और साइज़ पर डिपेंड करता है। इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। इस बात पर डिपेंड करता है कि वो एयर कोल्ड है या कोई फेरोमैटिक सब्सटेंस आपने उसकी एक्सिस पर रखा हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, आप लोग उसको समझिएगा किन किन फैक्टर्स डिपेंड करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ये देखिएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।